ईरान इजरायल युद्ध में सीज फायर के बावजूद भी ईरानी हमले का खतरा है, इजरायली सेना का दावा। ट्रंप ने कहा था सीज फायर लागू है और इसका उल्लंघन न करें, लेकिन नहीं माने दोनों देश। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, संघर्ष विराम का पूरी तरह उल्लंघन, तेहरान के दिल में जोरदार जवाबी हमला निर्देशित। नेतन्याहू कार्यालय से नया बयान, युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन पर इजरायल करारा जवाब देगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा वायुसेना खतरों को खत्म करने के लिए तैयार है, सेना और सतर्कता बनी हुई है और सुबह से युद्ध विराम शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आईएएफ ने जॉर्डन और मिस्र से भारतीय नागरिकों को निकालना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि जरूरत की घड़ी में देश विदेश में सहायता के लिए वायुसेना तैयार है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में 292 भारतीयों को वापस लाया गया, विशेष उड़ान दिल्ली भी पहुंचा। अब तक ऑपरेशन सिंधु में ईरान में 2295 भारतीयों की सुरक्षित वहां से वापसी हो गई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 165 भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान इजरायल से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। भारतीय सेना के आतंकवाद विरोधी अभियान क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन खरीद के तहत 1981 करोड़ रुपए के 13 कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने कुल 2000 करोड़ के स्वीकृत बजट में से पूरे सौदे किए हैं। मध्य पूर्व तनाव के चलते एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य एयरलाइंस की सेवाएं ठप, दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल, चीन के चिंगदाओ में 25-26 जून को सम्मेलन। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ की मुलाकात। नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच में ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, चेकिंग अब शुरू, कुछ भी संदिग्ध अब तक नहीं लगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करके शिलंग पुलिस को सौंपेगी। बाटला हाउस के साथ और लोगों को मकानों पर उनके तोड़फोड़ फिलहाल नहीं होगी और हाईकोर्ट से फौरी राहत मिले। दिल्ली में वारदात में धर्म का खेल, मुस्लिम लड़के पर लगा हत्या का आरोप, बुर्का पहनकर घर में घुसा और उसके बाद झगड़े में छत से फेंक दिया। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर, सड़कों पर मलबा, यमुनोत्री में यात्रियों की आवाजाही रुकी, चमोली के कई गांव मुख्यालय से कट गए। बागेश्वर का कपकोट सबसे ज्यादा प्रभावित, लगातार दूसरे दिन भारी बारिश के चलते 20 से ज्यादा सड़कों पर मलबा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगी, जब तक रेस्क्यू कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक यात्रियों की आवाजाही रुकी। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बीच में अब बचाव अभियान जारी है। भिवंडी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन हो गया, 2 घर पूरी तरह से मिट्टी में दब गए।